नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन मोह और दुख से भर गए थे। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और अपना धनुष नीचे रख दिया। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश, जिसमें वे बताते हैं आत्मा अमर है और कर्म ही जीवन का आधार है। कृष्ण का पहला उपदेश आत्मा अमर है। कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम जिस शरीर को अपना मान रहे हो वह नश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती। न इसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। यह आत्मा अजर, अमर और सनातन है। इसका अर्थ है मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। तो ये उपदेश हमें सिखाता है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। कर्म का महत्व, फल की चिंता मत करो। अर्जुन अभी भी दुविधा में थे, तब श्री कृष्ण ने दूसरा महान संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म करने से भागो मत, लेकिन फल की चिंता भी मत करो, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। यह शिक्षा हमें बताती है, यदि हम केवल फल की चिंता करेंगे तो तनाव और निराशा बढ़ेगी, लेकिन यदि हम पूरी निष्ठा से कर्म करेंगे तो सफलता अपने आप आएगी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, कर्मयोग। अर्जुन का संशय। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो युद्ध का क्या लाभ, और यदि फल की चिंता नहीं करनी तो प्रयत्न क्यों करूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ये तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य। कर्तव्य से भागना अधर्म है। सच्चा वीर वही है जो धर्म के लिए कर्म करता है, बिना किसी लोभ और मोह के। दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है, आत्मा अमर है, शरीर अस्थाई है, जीवन का आधार है कर्म। फल की चिंता छोड़ो, केवल कर्म करते जाओ। यदि हम इस सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो दुख, भय और निराशा कभी पास नहीं आएंगे। यह था गीता ज्ञान का दूसरा भाग, आत्मा का ज्ञान और कर्म का महत्व। अगले भाग में हम सुनेंगे भक्ति और योग का संदेश, जहां श्री कृष्ण समझाएंगे ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।